अस्सलामुअलैकुम एवरीडे न्यूज के साथ मैं हूं सरमद खान। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। भारतीय फौज की एलओसी के नक्याल रक्षचक्री सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से खातून समेत 2 शहरी शहीद हो गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पाक फौज की तरफ से दुश्मन को करारा जवाब दिया गया। चिन्योट मंशियात के खात्मा के लिए पुलिस मुतहरिक। जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से एक औरत समेत 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से 8 किलो 300 ग्राम चर्स बरामद। डीपीओ सैयद हसनैन हैदर ने कहा, हमारा आज़म मंशियात से पाक मुआशरा मुआशरती नामसूरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर डीसी सैयद इमान अनवर और डीपीओ सैयद हसनैन हैदर ने लोगों के मसाइल सुनने और इनके हल के लिए डीसी ऑफिस चिन्योट में मुश्तरका खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में पेश होने वाली साइलीन की शिकायत को बगौर सुना गया और मौका पर ही मुतल्लिका अफसरों को मेरिट के मुताबिक इनकी शिकायत दूर करने और इनकी दादरस्ती के लिए अहकाम जारी किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैनिक शरीफ में मरहूम एमपीए सैयद गुलाम शाह जिलानी के इंतकाल पर वर्षा से ताज़ियत करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अवाम दुश्मन और नाअहल हुकूमत को घर भेजेंगे। काश एहतसाब का अमल सही होता। इस मुल्क में असल एहतसाब की जरूरत है। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने पर मुल्क की मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर इत्तलात सईद गनी और दीगर भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब आरिफ नवाज साहब के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद अनवर केतरान की हदायत पर अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन बहावल नगर में जनरल परेड का इनेकाद। इस मौका पर डीपीओ ने खिताब करते हुए कहा कि जिस्मानी फिटनेस के लिए परेड बहुत अहम है। अगर हम फिट हैं तो इससे हम अपनी ड्यूटी भी अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ परेड फोर्स के डिसिप्लिन के लिए भी अहम है। मंछर झील, जिसे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कहा जाता था, लेकिन अब इसे सबसे बड़ी जहरीली झील कहा जाए तो गलत ना होगा। इस वक्त मंछर झील के माहीगीर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। देखते हैं मुमताज मलिक की इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये नाम क्या था? मंछर। एक्चुअली ये सिंधी है, इसका नाम होता था, अब जो सिंधी लोग समझते हो, मेरे ख्याल में काफी लोग समझते थे, वो था मीह छर। मीह कहते हैं बारिश को और छर कहते हैं भर जाना। बरसातों से भर जाने वाली लेक थी मीह छर। तकरीबन 8000 साल पहले जब दरियाए सिंध ने अपना रुख बदला तो मंचर झील कीरथर पहाड़ के दामन में मौजूद थी, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झीलों में से एक है। आज तक इस झील में अब भी मौसमी तब्दीलियों की तमाम सूरत हाल का सामना है। मंचर झील सूबा सिंध के ज़िला दादू और ज़िला जानशोर में वाक़ है। झील का फैलाव 233 मुरबा किलोमीटर है, जो सैलाब की सूरत हाल में 400 से 450 मुरबा किलोमीटर तक फैलाव बढ़ जाता है। मंचर झील दरियाए सिंध और कीरथर पहाड़ों के दरमियान सेवन शरीफ शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जगराफियाई लिहाज से मंचर झील दरियाए सिंध से 10 फुट बुलंदी पर वाक़ है। मंचर झील, जो पौधों और हयातियात के लिए जिंदगी की अलामत बन जाती थी, अब जहरीले पानी में तब्दील हो गई है। एक वक्त था जब झील के अंदर और उसके आसपास देहातों की आबादी को जिंदगी बख्श रही थी, लेकिन जहरीले पानी की वजह से इस झील में रहने वाले मल्लाहों और आसपास के देहातियों से जमीन की आबादी भी छिन चुकी है।
मंचर झील माजी में 20,000 मकामी अफराद के लिए आमदनी का जरिया रहा है। इस तरह मंचर झील शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुलाजमत शुदा जरिया था। पुराने दौर में पानी हम पीते थे, इस्तेमाल करते थे, अभी पीने जैसा नहीं। अगर ये पानी हम इस्तेमाल करेंगे ना तो उसमें बड़ी बड़ी बीमारी हमने देखे हैं बहुत सारे, क्योंकि उसमें मोशन होते हैं और बच्चे बीमार होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। 1990 से पहले सिंध की यह खूबसूरत झील जिला दादू, जामशोरो और सेवन के लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी था। तकरीबन 45 से 50,000 रहायशियों की आबादी इस झील के साथ मुंसलिक थी। इस खूबसूरत झील में सिर्फ मछलियों के 34 से ज़ायद अक़साम मौजूद थे। से ये बड़ी झील अच्छी थी। 46 किस्म के घास थे, इसमें मछली थी, वो टनों के हिसाब से निकलती। परिंदे आते थे, हम उसके साथ मोहब्बत करते थे, अपने परिंदे बिठाते थे। इसके अलावा सर्दी की मौसम में गैर मुल्की परिंदों की तकरीबन 60 से ज़ायद अक़साम इस झील की खूबसूरती पर हर साल खींची चली आती थी। मंचर झील के करीब ही बूबक रेलवे स्टेशन वाक़या है, जहां 1990 की दिहाई से पहले मंचर अपने उरूज पर था और आज ये रेलवे स्टेशन वीरान नज़र आता है। जबकि सेवन रुकनी रेलवे स्टेशन भी बूबक रेलवे स्टेशन के बाद बना था। इसकी वजह यह थी कि इस स्टेशन के करीब मंचर झील मौजूद थी, जहां से मछली, तंबाकू और दूसरा सामान बड़े शहरों तक भेजा जाता था। दो 2018 की बारिशों की वजह से मंचर झील में पानी की सतह 16 से 18 फुट तक बढ़ गई और मुहानों के चेहरों पर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। और दूसरी बात यह कि मछली का बीज भी बेहतरीन आया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एमएनवी का गंदा पानी फिर से मंचर झील में गिरता गया। तरफ पैसे में नहीं तोला जाता। मेरा कल्चर तबाह हुआ है, मेरे राइट्स तबाह हुए हैं, मेरे सदियों पुरानी झील तबाह हुई है, मेरे रिश्ते तबाह हुए हैं। जिस किसी की भी तरक्की हो, लेकिन कीमत किसने चुकाई? अगर वो कीमत मंचर के माहीगीर ने चुकाई है तो उसका कसूर क्या है? मंचर झील के करीब ही रहने वाले लोगों की तादाद तो काफ़ी है, लेकिन खुसूसी तौर पर 3-4 यूनियन काउंसिलें हैं जिनमें ज़ेरे ज़मीन पीने का पानी भी खारा हो चुका है। ज़मीनें आबाद करने के लिए भी पानी मुयसर नहीं है। खरबों रुपए की रकम से बनने वाला RBOD मंसूबा अपने वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सका। जो MNV का जहरीला सेमज़दा पानी समंदर तक ले जाने का रास्ता था, और इस जहरीले पानी की वजह से पूरे इलाके का ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी भी 2010 के बाद नमकीन हो चुका है। जबकि मंचर झील के लोगों के लिए 50 से ज़ायद RO प्लांट नाकारा हो चुके हैं। हुकूमत की बेहिसी और लापरवाही की वजह से आवाम के अरबों रुपए RO प्लांट पर लगा दिए गए, लेकिन हुकूमत सिंध के पास ऐसा कोई प्लान मौजूद नहीं है जिससे इन RO प्लांट्स को चलाया जा सके। इस इलाके के लोगों का कहना है कि इन RO प्लांट्स पर खर्च की गई करोड़ों रुपए की रकम की इंक्वायरी करवाई जाए और नाकिस काम और गफलत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। पीने के पानी के हुसूल के लिए यहाँ के इलाके के लोगों का रोजाना का एहतजाज मामूल बन चुका है। और इसी तरह मंचर और माहीगिर का साथ चलता रहेगा।
ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट everydaynews.pk।